अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये है शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आपको कोई लेक्चर मिस ना हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना उसको हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको ये मैंने बताया था कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है। तो जो डी वाई ओवर डी एक्स होता है ना इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। ये आपको ये जो साइन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं प्राइम एफ ऑफ एक्स। तो इज़ इक्वल टू डी वन, तो इज़ इक्वल टू वाई प्राइम इज़ इक्वल टू वाई वन। तो ये सब फर्स्ट डेरिवेटिव ही हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ मिले। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, प्राइम एफ ऑफ एक्स, डी वन, वाई प्राइम या फिर वाई वन, इनको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव कहेंगे। सेकंड है जी हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव। तो जो सेकंड डेरिवेटिव होता है ना इसको हम लिखते हैं जी डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे है जी डबल प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू डी टू, उसके बाद है जी डबल प्राइम। ठीक है, वाई के ऊपर क्या है? डबल प्राइम इज़ इक्वल टू वाई टू। तो अब आपको ये चीज़ मिले तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो चैप्टर नंबर 4 के हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर वो हमें कहेगा कि फाइंड डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, या फिर हमें कह देगा जी फाइंड वाई टू। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यही होता है सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि हमने क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वाई टू या फिर डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है? एक ही है। चले आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 है माइनस 3x स्क्वेयर है प्लस 4x है माइनस 1। तो कहता है जी कि फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। तो आपने क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको अभी हम फिलहाल वैसे ही नीचे उतारेंगे। ये आपका जो टोटल फंक्शन है ना y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। अब इधर हमारे पास जो वेरिएबल है जी x है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे जैसे हम पहले लेते रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसके साथ डी ओवर डी एक्स लगा देंगे, y हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो डी ओवर डी एक्स आगे ये आपका टोटल फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, यानी हमने डी ओवर डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। ठीक है, डी ओवर डी एक्स दोनों साइडों पे हमने क्या कर दिया है? अप्लाई कर दिया। तो ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, तो डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 इसको हम लैदा करेंगे, फिर इसको हम इसके साथ लिखेंगे। ये जो माइनस 3 है ना ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, कोफिशेंट है ना। तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा, प्लस इधर आपका 4 बाहर आ जाएगा और बाद में x का हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स। तो माइनस डी ओवर डी एक्स और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। अब हम लेंगे डेरिवेटिव। तो अब ये जो 4 है ये पीछे आ जाएगा, इसके ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई किया तो इसमें से माइनस 1 माइनस कर दिया, 4 माइनस 1। तो बाद में हमने क्या करना है? बेस का डेरिवेटिव लेना है एक्स का, तो डी ओवर डी एक्स ये एक्स साथ है वैसे ही आ जाएगा। तो माइनस ये 3 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 है
तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये 2 आपका पीछे आ जाएगा और इसमें हम क्या करेंगे, पावर माइनस कर देंगे। बाद में हम क्या करेंगे, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसका बेस का x का डेरिवेटिव लेंगे। तो अब ये जो डी ओवर डी एक्स 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब ये -4x था, आपका 4 बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स से। तो ये आपका डी ओवर डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3, ये कट जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो इस 3 को हम, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इसकी पावर 2 है, 2 - 1, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1। तो अब ये जो dx है, ये भी dx से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बाकी बचेगा प्लस आपका 4। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या किया है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx। अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम फिर क्या करेंगे, दोनों साइडों पर इधर भी d ओवर dx अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके साथ लिखेंगे इज इक्वल टू, और इधर भी हम क्या करेंगे, d ओवर dx लिखेंगे। तो अब ये देखें, ये d और ये d, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो d स्क्वायर y आ जाएगा, और ये वाला x और ये वाला, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका ये 4 बाहर आ जाएगा। बाद में हमने क्या करना है, x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है। तो -6 इधर बाहर आएगा और x का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो प्लस d ओवर dx और इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आपका सेम वैसे ही नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू, तो ये 3 आपका पीछे आ जाएगा, इसमें से पावर हमने माइनस कर दी 1, और बाद में खाली x का डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर का। तो अब ये dx से कैंसिल हो जाएगा, तो -6 आएगा, और 4 का डेरिवेटिव हम लेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, और ये जो dx है और ये dx से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और ये -6 से वैसे ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास अब जो आंसर आया है, जो हमने फाइंड करना था डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x फाइंड y2। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा y2, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर y2 होगा उसका मतलब क्या होगा, आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले हम इसको नीचे वैसे ही उतार लेंगे, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। तो अब हम क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर आ जाएगा जी आपका d ओवर डी एक्स, साथ y वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, आगे आपका log x वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये dy ओवर डी एक्स है। तो डियर स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, y1। क्यों, इधर उसने ना हमें y2 दिया हुआ है, तो इस वजह से हमने क्या किया, dy ओवर dx की जगह पे ना y1 लिख लिया। आगे फिर हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब जो log x होता है, इधर जो आपके पास नेचुरल log x है, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1 ओवर बेस, यानी कि 1 बेस क्या है, आगे x है। ठीक है, तो log के आगे जो भी रकम होगी ना, उसको आपने 1 के बटे में लिख देना है, और बाद में हम खाली x का डेरिवेटिव लेंगे जो आपकी बेस होगी। ठीक है, जो log के आगे वाली रकम होगी। तो d ओवर
डी एक्स एक्स साथ वैसे ही आ जाएगा। अब ये डी एक्स इस डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, y1 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे सेकंड। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इधर d/dx y1 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू d/dx, और ये वाली आपकी रकम वैसे ही आ जाएगी 1/x। तो जब हम y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, y2 आएगा, सेकंड डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू d/dx, ये 1 इसकी पावर 1 थी, ये ऊपर जाके क्या हो गई है, माइनस हो गई है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो y2 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, तो ये -1 पीछे आ जाएगा पावर। ठीक है, इसमें से पावर में से हम माइनस करेंगे और बाद में खाली x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू माइनस, ये आपका वैसे ही आएगा 1, ये पावर माइनस में थी, इसको हमने क्या किया, नीचे ले गए हैं बटे में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आया है, ये आया है जी y2 इज इक्वल टू -1/x²। चले जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ जी cos x और sin x। तो y इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, शो डैट y2 प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब ये देखें डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल लानी है। तो अब इस y2 का क्या मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव। हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले नीचे वैसे ही उतार लेंगे, y इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी हम d/dx लिखेंगे, y वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी हम क्या करेंगे d/dx, और ये आ गया फंक्शन आपका वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये y और ये d आपस में ये आप समझ लें कि ये नीचे हमने इसको अभी वैसे ही उतार लिया, d/dx y साथ वैसे ही। तो अब इस कोस का हम लहदा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, प्लस और इस साइन का हम लहदा डेरिवेटिव लेंगे। तो अब ये जो dy/dx है ये किसके इक्वल हो गया, y1 के। ये मैंने आपको बताया था कि dy/dx ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब कोस का जो डेरिवेटिव होता है ना, ये होता है माइनस साइन, तो एंगल आपका 3x वैसे ही आ जाएगा। बाद में हमने क्या करना है, ये जो आपके पास एंगल है ना 3x, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये जो 3 है ये आपका बाहर आ जाएगा, और आगे हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव ले लेंगे प्लस। अब ये जो साइन है इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, cos 3x। जो साइन होता है ना इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और जो cos होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अब हमने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव लेना 3x का, 3 को हम पहले बाहर निकाल लेंगे और खाली x का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब ये dx से कैंसिल हो जाएगा, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो y1 इज इक्वल टू -3। अब ये जो 3 है ना ये बाहर आ जाएगा, sin 3x वैसे ही आ जाएगा। ये वाला 3 है इसको भी हम बाहर लिख लेंगे, और cos 3x वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, क्यों, हमने y2 फाइंड करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx ये y1 वैसे आ जाएगा आपका। ठीक है,
और इधर हम क्या करेंगे डी ओवर डी एक्स लिखेंगे और ये आपका फंक्शन आगे साथ वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये किस चीज़ के इक्वल आएगा, y2 के, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव लेंगे y1 का तो ये इज इक्वल टू किसके होगा, y2 के होगा। अब ये देखें ये जो आपका है साइन, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन 3x का तो क्या आएगा, कोज 3x आएगा। तो ये माइनस जो है ना साथ है वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमने ये 3 अब कहाँ से आया, ये वाला जो एंगल था आपके पास 3x है, आपने क्या करना था, ये जो 3 कोफिशिएंट है इसको हमने बाय लिखना था और खाली x का डेरिवेटिव आपने लेना है जो कि यहाँ पे ये आया है। इसी तरह अब ये जो कोज 3x है इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन 3x है। ठीक है, अब ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 अभी फ़िलहाल ये साथ वैसे ही आएगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी ये वाला जो 3 था -3, ये समझ लें कि ये वाला -3 वैसे ही आ गया था। अब ये वाला जो 3 है ये कौन सा है, ये एंगल वाला है, ये एंगल आपका था 3x, 3 को हमने बाहर निकाल लिया था और बाद में हमने x का डेरिवेटिव लिया है। इसी तरह ये अब 3 वैसे ही आ गया तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x हो गया। अब हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है 3x का, तो ये 3 को हम बाहर निकालेंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि d ओवर डी एक्स 7x वैसे ही आ जाए। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, y2 इज इक्वल टू ये 3 और ये 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -9 आ जाएगा, कोस 3x आ जाएगा, प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। तो 3 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 9 साइन 3x है। तो अब ये y2 अभी नीचे वैसे ही आएगा। ठीक है, इधर से हम क्या करेंगे, -9 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कोस 3x, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था बाहर तो ये माइनस था, अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये साइन 3x वैसे ही आ जाएगा। तो नीचे y2 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये देखें कि ये जो सारी चीज़ है कोस 3x प्लस साइन 3x ये किसके इक्वल थी, y के इक्वल थी, यानी कि ये जो सारा आपका है फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम इसकी जगह पे फिर क्या लिखेंगे, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें अब ये -9y है, तो जब हम इसको इस साइड पे लाएंगे यानी कि इधर ये क्या हो जाएगा फिर प्लस का हो जाएगा, तो y2 प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है जी, y2 प्लस 9y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो आपके पास है ये किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया। तो यही चीज़ हमने शो करनी थी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है, यानी कि यहाँ पे 0 लाना था। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है जी स्क्रीन पर। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, शो डैट आपने क्या करना है, y2 सेकंड डेरिवेटिव लेना है, बाद में -m² y इज इक्वल टू 0। तो ये आपने शो करना है। तो चले करते हैं हम इसको। तो अभी फ़िलहाल हम इसको नीचे वैसे ही उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव लेंगे इसका, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइडों पर हम क्या लिखेंगे, d ओवर डी एक्स, ये आपका y वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर भी हम d ओवर डी एक्स लिखेंगे, ये सारी आपकी रकम आगे वैसे ही आ जाएगी। तो ये हो जाएगा जी आपके पास dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखें जब हमने डेरिवेटिव इसका लेना है तो ये जो a है ना ये आपका चला जाएगा इधर बाहर। बाद में हम क्या करेंगे, इस e का डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर डी एक्स, e की पावर आ जाएगी mx प्लस। इसी तरह अब ये जो b है ना इसको हमने बाहर लिख लिया
और बाद में हम इस e का डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एम एक्स। तो अब ये जो dy ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है जी, y1 के इक्वल होता है। तो अब ये देखें कि ये जो e की पावर एम एक्स है ना, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जो e की पावर होती है ना, जो भी हो उसका डेरिवेटिव सेम वही रकम होती है। तो e की पावर एम एक्स ये सेम फिर वैसे ही आ जाएगी, ये a नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब हमने बाद में क्या करना होता है कि जो e की पावर होती है ना, जैसे इधर एम एक्स है, अब हमने क्या करना है, इस एम एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो m को हम पहले बाहर निकाल लेंगे, बाद में x का डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स। तो ये जो है ना आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये b वैसे ही आ जाएगा ये वाला। तो अब ये सेम नीचे वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव सेम यही रकम है, e की पावर जो भी होगी ना सेम उसका डेरिवेटिव वही होगा। अब आपने लेना जी पावर का डेरिवेटिव माइनस एम एक्स का, तो माइनस एम हम बाहर निकालेंगे, बाद में हम क्या करेंगे x का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये y1 नीचे वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, तो ये आपका m शुरू में चला जाएगा am e की पावर एम एक्स माइनस, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो b और ये वाला m वैसे ही आ जाएगा, e की पावर क्या आ जाएगा माइनस एम एक्स आ जाएगा। तो हमने क्या फाइंड करना था, y2। अब हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसका फिर हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जिसे हम सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स y1 आपका वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और ये आपकी रकम साथ वैसे ही आ जाएगी। तो अब ये y1 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। इसी तरह अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, am को हम बाहर निकाल लेंगे और e की पावर का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस इधर हम bm को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, e की पावर का डेरिवेटिव लेंगे। तो अब ये y2 नीचे वैसे ही आ जाएगा, तो ये am वैसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव सेम आपकी वैसे ही आ जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे, एम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो m आपका बाहर आएगा और खाली हम x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अब ये जो माइनस बी एम है ये वैसे ही आएगा, और d ओवर डी एक्स ये सेम नीचे ये भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि e की पावर जो भी हो सेम उसका डेरिवेटिव वही रकम होती है। तो अब आपने क्या करना, पावर का डेरिवेटिव लेना माइनस एम एक्स का, तो माइनस आपका बाहर आएगा और हम x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका y2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये m और ये m ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा am स्क्वायर, तो e की पावर mx वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह अब इधर ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, b आपका वैसे ही आएगा, ये m और ये m ये भी स्क्वायर हो जाएगा और e की पावर माइनस mx आ जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू, इसमें अब क्या कॉमन आ रहा है जी, m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो m स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपका इधर a बचेगा, e की पावर mx बचेगा, प्लस इधर आपका बचेगा जी b e की पावर माइनस mx। तो अब ये देखें ये वाली जो सारी चीज़ है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर y लिखेंगे। तो अब y2 ये आपका जो है ना वो वैसे ही आएगा, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ले जी ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यही हमने शो डैट करना था इज इक्वल टू 0 के, जो कि यहाँ पे हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। तो y इज इक्वल टू कोस नेचुरल लॉग x, ठीक है, कोस का ये एंगल है।
तो शो डैट एक्स स्क्वायर आगे है जी आपका सेकंड डेरिवेटिव है प्लस एक्स, इधर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है इज इक्वल टू किसके लाना है हमने माइनस वाई के लाना है। चले स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नीचे अभी वैसे ही उतारेंगे। तो हम करेंगे जी इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स ये वाई आपका साथ वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कोस आगे आपका लॉग एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है वाई वन के। तो अब इधर कोस का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन। तो एंगल आपका जो है ना वो साथ है वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी ये हमने कोस का डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने क्या करें, अब हम क्या करेंगे, ये जो कोस के आगे एंगल है ना ये वाला इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा साथ आपका लॉग एक्स आ जाएगा। तो वाई वन इज इक्वल टू माइनस साइन नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है ये वैसे ही आ जाएगा। अब हम जब इस लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो ये मैंने आपको बताया था कि जो लॉग एक्स होता है ना नेचुरल लॉग जो एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन ओवर बेस, यानी कि लॉग ये जो एक्स है ये बेस है, यानी लॉग के आगे जो भी रकम होगी उसको आपने एक के बटे में लिखना है। तो इधर एक्स था तो क्या हो जाएगा एक बटा एक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वन ओवर एक्स। बाद में हम क्या करेंगे खाली एक्स बेस का डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है वन होता है, ठीक है क्यों डी ओवर डी एक्स ये एक्स आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, ये जो x था ना वन ओवर एक्स है, ठीक है ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x आगे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि वाई वन इज इक्वल टू माइनस साइन, ये आपका वैसे ही आ जाएगा माइनस साइन इंटू लॉग एक्स। तो ये आपका जो x है ना ये इधर जाके क्या हो गया है मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका जो है ना x इधर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, आपने करना था सेकंड डेरिवेटिव फाइंड। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ये आपके पास वैसे ही फंक्शन आ जाएगा x, ठीक है, और वाई वन इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ठीक है, आगे ये आपका ये फंक्शन है वैसे ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे आपको पता है कि डबल फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट का आप डेरिवेटिव ले लें यानी कि इधर x है तो डी ओवर डी एक्स ये हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया। तो सेकंड फंक्शन आपका वैसे ही आ जाएगा यानी कि ये आपका वैसे ही आ जाएगा प्लस अब ये वाला जो x है ना ये वैसे ही आएगा और वाई वन का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे। यानी कि यूँ समझ लें कि पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे प्लस पहली रकम वैसे ही दूसरी रकम का डेरिवेटिव आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इधर जो साइन है ये माइनस आपका वैसे ही आएगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोज, तो ये आपका कोज आ जाएगा। बाद में आपने क्या करना है एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल का डेरिवेटिव आपका ये आएगा। तो अब ये जो डी एक्स है ये आपका कैंसिल होकर वन आ जाएगा, वाई वन वैसे ही आ गया प्लस इधर आपका जो एक्स है इस वाई वन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा वाई टू आएगा इज इक्वल टू माइनस कोज ये आपका लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इधर आपका जो ना लॉग एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वन ओवर बेस यानी कि वन ओवर एक्स। बाद में हम क्या करेंगे एक्स का खाली डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये जो x है आपका ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्यों इधर बटे में है ना, तो ये इधर x आके क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा, तो ये आपका सेम वैसे ही आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इस x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी x है ये भी x है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और y2 आपका वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट ये देखें, ये जो सारी चीज़ है cos log x, ये देखें ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो अब इस x, इसको आप पहले लिख लें, इसको आप बाद में लिख लें क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है, और इज इक्वल टू y। तो आपने क्या किया है, ये शो डैट कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू किसके है, -y के है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक किए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी जगह से समझ नहीं आई, आपको डेरिवेटिव्स के रूल्स का नहीं पता, तो आप जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है ना, उसको पहले देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।